देखो, इंजीनियरिंग कर रहे हो फिर भी बायोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए आपके इंजीनियरिंग सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तो इंजीनियर्स को भी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, जिसमें 19, 20, 21, 22 ये 4 साल के क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, इन वाटर मॉलिक्यूल द टू हाइड्रोजन एटम्स आर जॉइन टू ऑक्सीजन एटम बाय कोवलेंट बॉन्ड्स फार्मिंग एज एंगल ऑफ। कितने एंगल पे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ते हैं? तो ये है 105 डिग्री, इसका सही आंसर है। ठीक है, 105 डिग्री। आप देखते रहिएगा। ठीक है, सुनने से क्योंकि चीज़ याद रहती हैं, तो एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा पूरा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय। तो एंजाइम शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है F.W. कूने। ठीक है, और F.W. कूने इसका आंसर होगा। पहला आंसर F.W. कूने। कूने याद रखिएगा, कूने याद रखिएगा। ठीक है, एंजाइम शब्द कूने ने दिया था, टर्म जो है एंजाइम का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म वाज। पहला एंजाइम कौन सा था जो प्योर क्रिस्टलाइन में आइसोलेटेड था? वह था यूरियाज। यूरियाज, UREASE, यूरियाज। दूसरा आंसर यूरियाज इसका सही आंसर है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड एज शुगर। शुगर इनमें से किसको नहीं कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, स्टार्च है, राइबोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। तो इसका सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज स्टार्च। तो फर्स्ट आंसर फर्स्ट इज करेक्ट, स्टार्च। तो स्टार्च इज नॉट शुगर। ओके, यहाँ उसको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द ट्रेडिशनल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन द। ओके, ऑप्शंस आर यू बैक्टीरिया, यू कैरिया, आर्किया, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, यू बैक्टीरिया। ओके, देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं एग्जाम्स में, तो पूरा वीडियो देख लेना एक बार सभी को। नेक्स्ट इज इन द गैस क्रोमेटोग्राफी द स्टेट ऑफ मोबाइल फेज इज। तो ऑप्शंस आर गैसियस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। तो द करेक्ट आंसर इज गैसियस। सिक्स्थ क्वेश्चंस। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज गैसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज अ स्पीसीज ऑफ। तो इसका सही आंसर है हाँ, सीडोमोनस। ठीक है, सीडोमोनस इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्रेस्ड एट। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग, यानी ln/2/d। पहला आंसर, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ln/2/d। ओके, तो याद रखना है कि स्पेसिफिक डेथ रेट होता है वो ln/2/d होता है, ln/2/d के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो ये 2019 का ख़त्म हो गया, 8 क्वेश्चंस पूछे थे 2019 में। उसके बाद MCQ 2020 है, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, ये प्रीवियसली AQ के अंतर्गत, AQ जब हम लोग का एग्जाम लेता था तब, अब AQ से BU हो गया है। द टर्म बायोलॉजी आर इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो बायोलॉजी टर्म को किसने दिया था पहली बार? ओके, द टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय लामार्क एंड ट्रेवेरेनस। ट्रीवेरेनस जो पहला आंसर है इसका, द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, लामार्क, लामार्क याद रखिएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रीप एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो उसका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्रीप। ठीक है, द टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड क्रीप, थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होता एनिमल सेल में? तो एनिमल सेल का हालांकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है 7 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो एनिमल सेल के बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो सेल वॉल जो होता है वह अब्सेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है सेल वॉल्स। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं एनिमल सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया,
क्रिप्टोप्लाज्मा हो गया। तो सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होता है। सो याद रखिएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज, तो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। 120/80 80 इसका आंसर आपको पता ही होगा, 120/80। ये थर्ड आंसर इज करेक्ट, 120/80। ओके ओके, द कम इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एंसाइंट इंडियन फिजिशियन इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। देखिए ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। तो सुश्रुत, ये इसका सेकेंड आंसर है। तो इंडियन फिजिशियन फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है सुश्रुत को, जो सेकेंड आंसर है इसका। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप बार बार, तो इसको याद रखिएगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स सजेस्टेड बाय वाज फर्स्ट, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे जिन्हें यहाँ ग्रेगर मेंडल सिर्फ दिया गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम था। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, ग्रेगर मेंडल। ओके, जीन जो है पहली बार ग्रेगर मेंडल द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। तो ये तो जीके का क्वेश्चन है, टॉर्टोइज। तो आपको पता होगा कि कछुआ सबसे ज़्यादा दिन तक जीता है, एक एनिमल होता है जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीता है, टॉर्टोइज। ओके, तो करेक्ट आंसर इज टॉर्टोइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर ऑरेंज कलर ऑफ कैरोट। कैरोट में ऑरेंज कलर के लिए क्या जिम्मेदार होता है। ओके, द ऑप्शंस आर इट ग्रोज इट इन द सॉइल, इट कंटेंस कैरोटीन। तो ये सेकेंड आंसर, इसका सही आंसर कैरोटीन होता है इसमें, ठीक है, जिसके कारण से इसका ऑरेंज होता है कलर, कैरोटीन की वजह से। तो इट कंटेंस कैरोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट। तो और इसका सेकेंड आंसर सही है, लैंडस्टीनर एंड AS विनर, लैंडस्टीनर एंड AS विनर। ये क्वेश्चंस आपको RH फैक्टर ऑफ द ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, लैंडस्टीनर एंड AS विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सुटेबल टेम्परेचर टू ट्रांसपोर्ट वायरल कल्चर इज। एक्चुअली द आंसर इज -5 डिग्री, बट यहाँ 5 डिग्री दिया है, तो 5 डिग्री सेल्सियस ही अब सही आंसर होगा। ओके, द सुटेबल टेम्परेचर टू ट्रांसपोर्ट वायरल कल्चर इज। तो 2021 में आ जाते हैं। ओके, 2021 के क्वेश्चंस देखते हैं। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन बायो रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज अ स्पीसीज ऑफ। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ठीक ना। स्यूडोमोनास पुटिता इसका पूरा आंसर होगा, स्यूडोमोनास। ये दोबारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ हेरिडेटरी डिसीज। हेरिडेटरी डिसीज में क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस इज द हेरिडेटरी डिसीज। ओके, तो इसको याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। तो द आंसर इज बैसिलस, बैसिलस इसका सही आंसर है। थर्ड आंसर इज करेक्ट, बैसिलस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन, बैसिलस। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, what is the concentration of H plus in a solution of 0.1 million NMS। तो ये क्वेश्चन पता नहीं काहे पूछ दिया था। इसका करेक्ट आंसर है 10⁻⁻13। इसके कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। 10⁻⁻13 इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मेंडल्स हाइब्रिड फेनेट्रिक रेशियो, मेंडल्स हाइब्रिड, देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये इसका सही थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 9:3:3:1, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको याद रखिएगा। द ब्रीड विथ ट्रेटिस्कम एस्टिवियम दैट इज कॉमनली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इज हेक्साप्लॉयड, ठीक है। तो छठा का आंसर है हेक्साप्लॉयड। द ब्रीड विथ ट्रेटिस्कम एस्टिवियम that is commonly used all over the world is hexaploid. Any inheritance of ABO blood group illustrates multiple allelism। तो इसका सही आंसर है multiple allelism। Inheritance of ABO blood group illustrates multiple allelism। Next is yield coefficient represents, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ अ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट।
conversion efficiency of a substrate into product yield coefficient represents, ओके, which ratio is constant for of DNA, तो कौन सा रेशियो कांस्टेंट होता है DNA के लिए, तो इसका सही आंसर है सेकेंड, A+T/G+C, ओके, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, A+T/G+C। ऑल एलेलीज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, तो जितने एलेलीज हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो म्यूटेशन से, ठीक है। 10th का जो आंसर है म्यूटेशंस होगा इसका सही आंसर, तो उसको याद रखना, म्यूटेशंस, ऑल एलेलीज ओरिजिनेट फ्रॉम म्यूटेशंस। 2022 के क्वेश्चन आ गए हमारे पास। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ सेवरल बॉन्ड्स एक्सेप्ट पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, तो इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। 4th आंसर इज करेक्ट। नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द बॉडी इज रेस्पायरेशंस, रेस्पायरेशंस के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था तो लॉन्ग आंसर में, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा रेस्पायरेशन के बारे में। एवीयू सिस्टम ऑफ ब्लड मेजर्स द, क्या मेजर करता है, तो एंटीजन मेजर करता है। एवीयू सिस्टम ऑफ ब्लड मेजर्स द एंटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन, तो इसमें से क्या है प्रोटीन हार्मोन, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, इंसुलिन। इंसुलिन इज द प्रोटीन हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायोलॉजी और इंट्रोड्यूस्ड बाय थी, पहले भी पूछ चुका है क्वेश्चन जो मैंने बताया है, द लामार्क एंड ट्रावेरनस, ओके। एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग टू आइडेंटिकल एलेलीज इज, तो देखिए एन ऑर्गेनिज्म कैरिंग टू आइडेंटिकल एलेलीज इज होमोजीजनस, और जो इसका आंसर है होमोजीजस है इसका करेक्ट आंसर। 3rd इज द करेक्ट आंसर। विच एंजाइम ज्वाइन DNA मोलिकुल्स टुगेदर, तो लेगेसेस है, लेगेसस। 3rd आंसर इज करेक्ट, लेगेसस। एक्सेप्शंस टू मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स इज एंड आर, तो देखिए ऑप्शन आर लीकेज है, प्लाटोट्रोपिज्म है और पॉलीप्लोडी है, तो इसके ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सेप्शन, सारे एक्सेप्शन है, लीकेज भी, प्लाटोट्रोपिज्म भी और पॉलीप्लोडी भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इज, लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है सेल साइकिल में, तो इंटरफेज इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इंटरफेज, तो इंटरफेज होगा इसका आंसर। कोविड-19 कोरोना वायरस कंटेंस जेनेटिक मटेरियल एज, कौन सा जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस में पाया गया था, तो ये था सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसको याद रखिएगा, कोरोना वायरस से जुड़ी है। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो सारी चीज़ें देखने के लिए, अगर ये आपको दोबारा भी देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, एक बार देख लेंगे सारी चीज़ें सुनने से याद रहती हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे बार बार। तो